हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 25 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन यू रीड बुक इन द नाइट? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट इवन थॉट वी हैव आईज। देखो क्या कहा जा रहा है कि नाइट के समय अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तब क्या आप बुक को नाइट में रीड कर पाएंगे? इवन आपके पास में उस टाइम पे भी क्या है, आईज है, बट उस टाइम पे आप क्या नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या नहीं है, लाइट नहीं है। बल्ब इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इन द रूम। रूम के अंदर जो सोर्स है लाइट का वो क्या है, बल्ब। इन द सेम वे द सन इज द अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव इट्स ओन लाइट। देखो आपको पता है कि सन क्या करता है, लाइट को क्या करता है, एक सन इज द अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। सन क्या करता है, लाइट्स देता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट दैट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि सन हमें क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है, इसकी वजह से डे के समय हम क्या कर सकते हैं, डे में हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट एंड एमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। देखो क्या कहा जा रहा है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को एमिट करते हैं या अपने में से लाइट को देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब नेचर ने दिया है हमें सन, जिससे हमें क्या हो रही है, लाइट मिल रही है। द बल्ब इज द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। और बल्ब क्या है, बल्ब किसने बनाया है, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट का है। तो अभी हमने देखा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ये बेटा बहुत अच्छे से समझिए कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को इमिट करते हैं, जो अपने में से लाइट को देते हैं, जैसे कि देखो टॉर्च क्या कर रहा है, हमें लाइट दे रहा है, बट ये क्या है, मैन मेड। अगर हम सन की बात करें तो सन क्या हो गया बेटा, सन है नेचुरल, सन क्या है, नेचुरल सोर्स है। और हम यहाँ पे बात करते हैं फायर फ्लाई की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये हो गया नेचुरल। ठीक है, तो ये क्या हुए, सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को इमिट नहीं करते, या जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देते हैं, जैसे कि बुक्स। देखो बुक्स आपको कोई लाइट नहीं देता, पेन हो गया, टेबल हो गया, ये सब आपको लाइट नहीं देते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपको लाइट नहीं देते या जो लाइट इमिट नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या दिया गया है वर्कशीट में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूलेंट एंड ओपेक। देखिए क्या है, तीनों चीजें देखते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू देम, दिस मीन दैट वी कैन क्लियर सी थ्रू देम। देखो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से मैक्सिमम लाइट को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट लाइट कहते हैं। जैसे कि देखो बेटा, जैसे कि हम कहते हैं कि ग्लास लेते हैं, कोई ग्लास अगर आपके आगे रखा है तो आपको ग्लास के पीछे का भी दिखेगा, ग्लास के पीछे हमें दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। क्या करेगा, जो लाइट होती है वो अपने में से एज इट इज उसको क्या कर देता है, अपने में से लाइट को पास कर देता है। दैट ऑब्जेक्ट दैट अलाउ मैक्सिमम लाइट टू पास थ्रू देम, लाइट को क्या कर देता है, पास कर देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिस मीन दैट वी कैन क्लियर सी थ्रू देम, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के आर पार, मतलब आगे और पीछे हम उसको आर पार आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है बेटा, ये है ट्रांसपेरेंट। ऑल लाइट पास फ्रॉम देम। यहाँ से क्या होता है कि जितनी भी लाइट आ रही है वो सारी की सारी क्या होती है, इस ऑब्जेक्ट से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसमें से क्या होता है, सारी लाइट पास हो जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दिया गया, ट्रांसल्यूसेंट। क्या दिया गया, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट दैट ओनली अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से कुछ लाइट को पास होने देते हैं। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि देखो पॉलीथीन। अगर आप अपने आईज के आगे पॉलीथीन रखते हैं तो आपको उसके आगे का दिखाई देगा, बट वो क्या होगा, बहुत आपको धुंधला सा दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जो पॉलीथीन है वो क्या कर रही है, अपने में से बहुत थोड़ी लाइट को क्या कर रही है, पास कर रही है। इसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस मीन दैट वी कैन पार्शियली सी फ्रॉम दैम। हम कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा वहाँ पर देख पाएंगे, धुंधला सा हमें दिखाई देगा।
तो ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। देखिए यहाँ पे हम सेकंड दिखाया गया, ट्रांसल्यूसेंट में क्या है, देखो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रखा गया है और लाइट देखो यहाँ से इतनी आ रही है, बट पास क्या हो रही है, बहुत कम पास हो रही है, थोड़ा सा पास हो रही है, कुछ % पास नहीं हो रही। सम लाइट पास फ्रॉम देम, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक देखो क्या, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास फ्रॉम देम। आप अपनी आईज के सामने अगर आप एक बुक रख लेते हैं तो क्या आपको बुक के उस तरफ का दिखाई देगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि बुक क्या है, ओपेक है, वो क्या करता है, अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता। दिस मीन दैट वी कांट सी फ्रॉम देम एट ऑल, हम उसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने कुछ चीज़ें देखी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था बेटा, इसके अलावा हमने वर्कशीट में देखा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये आपको बेटा इनकी डेफिनेशन भी अपनी जो नोटबुक है उसमें अपनी डेफिनेशन भी लिखनी है इन सब की, और इसके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं वर्कशीट के। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द फॉलोइंग ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, ल्यूमिनस कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें हमें क्या करना है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो आइए करते हैं। देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से थे बेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट इमिट करते हैं, जो लाइट देते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, सन। सन क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा, टॉर्च। टॉर्च क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्च क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई मतलब कि जुगनू। जुगनू क्या करते हैं, लाइट फ्लाई करते हैं ना, लाइट होती है ना जुगनू में, तो ये क्या हो जाएंगे, फायरफ्लाई। सन हो गया, टॉर्च हो गया एंड फायरफ्लाई, ये क्या हो जाएंगे, ल्यूमिनस। अब हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस की। तो देखो नॉन ल्यूमिनस में क्या आ जाएगा बेटा, बुक्स। बुक्स क्या है, अपने में से कोई लाइट इमिट नहीं करता है। पेन, पेन क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। और इसके अलावा टेबल, टेबल क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनस। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट देते हैं, जैसे कि सन, टॉर्च एंड फायरफ्लाई। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल सर्कल द ओपेक ऑब्जेक्ट, रेड कलर, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ब्लू कलर एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इन ग्रीन कलर। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व बेटा। देखो कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ओपेक। ओपेक कौन सा था बेटा, याद करो ओपेक कौन सा था। ओपेक को हमें किससे करना है, रेड कलर से। देखो ओपेक को हमें जो अपने में से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। तो देखिए अ पीस ऑफ रॉक, ये क्या हो जाएगा बेटा, ओपेक हो जाएगा, अपने में से लाइट को पास नहीं होने देगा। इसके अलावा देखो क्या हो जाएगा, बुक क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, अपने में से लाइट को बिल्कुल पास नहीं होने देगा। ठीक है, अब हम करते हैं अ वॉल। ये वॉल भी क्या हो जाएगा बेटा, ओपेक हो जाएगा, क्यों, ये अपने में से लाइट को पास नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लू कलर। देखिए ट्रांसल्यूसेंट, देखिए ट्रांसल्यूसेंट में हम देखते हैं ब्लू कलर। हमें क्या करना है, ब्लू कलर, जो अपने में से थोड़ी थोड़ी लाइट को पास होने देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, देखो बटर पेपर। बटर पेपर क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। क्या होगा, जब आप पॉलीथीन या बटर पेपर की आंखों के सामने रख के दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अपने में से लाइट को कुछ कम पास होने दे रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है हम ग्रीन कलर से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट, जो क्या होगा, अपने में से लाइट को पूरी तरह पास होने देगा और हमें आर पार जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट है, हमें बहुत इजीली दिखाई देगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, एयर, प्लेन ग्लासेस और स्पेक्चर्स, चश्मा जो होता है ना, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और बच्चे एनसीईआरटी को जरूर देखिए। आप अपनी एनसीईआरटी से भी साथ साथ में रीड करते रहिए, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।